नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। राजस्थान जीके की क्लासों की सीरीज में राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 की किताब पढ़ रहे हैं हम, जिसमें 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरे अध्याय पढ़ेंगे, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं, वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों और रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। यानी वर्तमान में जो राजस्थान में आप देख रहे हो, पहले 33 जिले थे, लेकिन वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग जो है, ये 41 जिले और 7 संभाग को आप देख रहे हो। ऐसा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं थी, न ही राजनीतिक स्थिति ऐसी थी। तो शुरुआत में राजस्थान बिखरा हुआ था, यानी अलग अलग रियासतों में बिखरा हुआ था। तो अलग अलग रियासत की बात करते हैं, जैसे जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर के अंदर मारवाड़ रियासत थी। और मेवाड़ की बात करते हैं तो उदयपुर चित्तौड़ वाला इलाका मेवाड़ रियासत के अंदर आता था। और आमेर की बात करते था, जयपुर वाला इलाका आमेर में आता था। इस प्रकार से अलग अलग देशी रियासतें राजस्थान के अंदर शासन करती थी, लेकिन उन सभी रजवाड़ों को मिलाकर उनके विलय के उपरांत जो वर्तमान राजस्थान देखते हो आप, ये राजस्थान अस्तित्व में आया। राजस्थान के एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। तो यहाँ से ध्यान रखिए, आप प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब से हो गई थी। तो 1939 में वायसराय जो अंग्रेज अधिकारी था, लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश दिया था, उसके उपरांत ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी एकीकरण की। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के राज्यों में मिला दिया जाए। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद ने एक प्रस्ताव लिया कि जो छोटी रियासतें थी और छोटी रियासतें और ठिकाने थे जिनकी आय 50 लाख रुपए से कम है और जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहाँ पे उन्हें पड़ोस के राज्यों में मिला दिया जाए। यानी छोटे राज्यों को या छोटी रियासतों को बड़े रियासतों में मिला जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, क्योंकि राजा महाराजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। छोटी रियासतें वाले, जो छोटी रियासतें थी, वो बड़ी रियासतों में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये कोई छोटा सा कार्य नहीं था और ये कार्य आसान भी नहीं था, किंतु ये इतना सरल कार्य भी नहीं था। किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और प्रजामंडल आंदोलन और जन जागृति के माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने को कहा। तो अंग्रेजों ने आदेश दे दिया कि जो देशी रियासतें वो आपस में मिलकर एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करें। यानी देशी रियासतें, जो छोटी रियासतें थी, बड़ी रियासतों के अंदर एकीकरण हो जाए, यानी मिल जाए। 22 मई 1946 को ज्ञापन का शीघ्र प्रक्रिया को पूर्ण करने को किसने कहा? ब्रिटिश सरकार ने। एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो एकीकरण की प्रक्रिया चल ही रही थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। अब धीरे धीरे यहाँ की जो सरकार थी, उस सरकार ने प्राथमिकता दे दी, यानी एकीकरण प्रक्रिया को और तेज कर दिया कि जल्दी से जल्दी एकीकरण किया जाए। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए व वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उनसे अधिक हो। तो ये निर्णय लिया गया कि भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। तो निर्णय लिया गया कि स्वतंत्र भारत में वही रियासतें अपना पृथक, यानी इतनी बड़ी रियासतें होनी चाहिए जो अपना पृथक अस्तित्व रख सके। उसके लिए शर्त क्या थी कि उनकी रियासत की आय 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए वार्षिक, यानी साल भर की। जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, क्योंकि राजस्थान की जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर बड़ी रियासतें थी, तो ये अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। लेकिन जनता यहाँ की जो थी वो एकीकरण चाहती थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। तो प्रजामंडल व अन्य संघ इनका क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे थे। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो देशी रियासतों में ऐसे कई शासक थे जो चाहते थे कि विलय किया जाए, लेकिन कुछ शासक समर्थन नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अधिकतर शासकों ने इसका समर्थन किया। एकीकरण से पूर्व राजस्थान, यानी एकीकरण से पूर्व राजस्थान के साथ एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, ध्यान रखें आप, कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, जिसके अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। और 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा, नीमराणा, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा था। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप।
एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराज भीम सिंह ने किया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए आपके, एकीकरण का प्रथम प्रयास किस शासक ने किया था? तो कोटा के शासक महाराज भीम सिंह ने। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया और इस तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु ये प्रयास उनके निजी हितों के पोषक ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। यानी बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकी क्योंकि उनमें शासकों के निजी हित जुड़े हुए थे। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं व संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय थे। तो शासक भी एकीकरण कर रहे थे, उनके साथ साथ जनता भी विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई थी संगठन से, और एकीकरण की प्रक्रिया में ये सक्रिय कार्य कर रही थी जनता भी। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। एकीकरण के चरण की बात करते, राजस्थान का एकीकरण एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी और वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासत एवं ठिकाने को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। यानी लंबे समय तक जो अस्तित्व रहा था जिन रियासतों का, देशी रियासतों का, उन सभी देशी रियासत और ठिकानों को प्रशासन की व्यवस्था में लाना वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी, क्योंकि रियासतें मिलाने के बाद वहाँ की जनसंख्या के रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं अलग अलग थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। तो अभी भी कुछ रियासतों में प्रशासन पूर्व की तरह चल रहा था, लेकिन कहीं पे आधुनिक शासन की तरह कार्य प्रचलित था। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि नए नए नियम बनाना और उनको लागू करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। तो नवंबर 1956 आते आते आधुनिक जो वर्तमान में राजस्थान है उसका निर्माण का कार्य पूरा किया गया। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। तो यहाँ से ध्यान रखिए, आपके राजस्थान का एकीकरण कितने चरण हुआ? 7 चरणों में। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा सरलता समझ सकते हैं। तो 7 चरणों को अपन सारणी के माध्यम से समझेंगे। ये सारणी दे रखी है आपको। प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ राज्य का नाम और गठन की तारीख 17 और 18 मार्च 1948। एकीकरण की समेकित प्रक्रिया, इसमें कौन कौन से राज्य थे? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखिए, आपके मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन से राज्यों को मिलाया गया, यानी कौन सी देशी रियासतों को मिलाया गया। इसकी राजधानी अलवर बना। तो राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को। तो ध्यान रखें, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, तो उस समय धौलपुर के महाराजा कौन थे? उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। तो उदयभान सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया प्रथम चरण में मत्स्य संघ का। ये मानचित्र दे रखा है मत्स्य संघ का। द्वितीय चरण की बात करते, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ नाम रखा था द्वितीय चरण का। 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का एकीकरण हुआ। इसके अंदर बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतें तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। तो द्वितीय चरण में कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई, ये ध्यान रखिए आप। और कुशलगढ़ और लावा ठिकानों को भी इसमें मिलाया गया था। द्वितीय चरण पूर्ण हुआ और इसकी राजधानी किसको रखा गया? द्वितीय चरण की राजधानी कोटा को राजधानी बनाया और कोटा के महाराज भीम सिंह राज प्रमुख बने। ध्यान रखिए आप। तो कोटा के महाराज कौन थे? भीम सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया। किसका? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का। और गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने। तो द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने। ये द्वितीय चरण का मानचित्र दे रखा है आपको पूर्व राजस्थान का। तृतीय चरण की बात करते जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण हुआ। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया गया। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भूपाल सिंह राज प्रमुख बनाए गए। तो मेवाड़ के जो भूपाल सिंह थे उनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख। और माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ध्यान रखिए आपके, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री कौन से चरण में नियुक्त किए गए? तृतीय चरण में, और जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। तो तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ये संयुक्त राजस्थान का मानचित्र दे रखा है आपको। चतुर्थ चरण की बात करते बृहत राजस्थान नाम रखा गया। 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन किया गया। 30 मार्च 1949 को एकीकरण हुआ। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। अब संयुक्त राजस्थान में कौन कौन से मिला दिए गए? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जो स्वतंत्र अस्तित्व अपना रख सकती थी चाहती तो, लेकिन इन्होंने नहीं रखा है, ये राजस्थान में मिले। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए आपके राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 30 मार्च को। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख बनाए गए। ध्यान रखिए आप, चतुर्थ चरण में बृहत राजस्थान के राज प्रमुख किसको बनाया गया? जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। तो महाराणा भूपाल सिंह महाराजा प्रमुख नियुक्त हुए, जो मेवाड़ के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे। ये बृहत राजस्थान का मानचित्र दे रखा है 30 मार्च 1949 का। ये देखिए आप, बड़ी बड़ी रियासतें इसके अंदर मिलाई गई। जो देखिए आप, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, जो अपने आप में बहुत बड़ी रियासतें थी, और ये जयपुर रियासत जो स्वतंत्र रह सकती, लेकिन ये सब बृहत राजस्थान में विलय किया गया इनका। पंचम चरण की बात करते तो संयुक्त बृहद राजस्थान नाम रखा गया, और 15 मई 1949 को एकीकरण हुआ। बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय हुआ। ध्यान रखिए आप, संयुक्त बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, साथ में निमराना जो ठिकाना बचा होता उसका भी विलय किया गया। तो संयुक्त बृहद राजस्थान 15 मई 1949 का मानचित्र देखिए आप, ये पंचम चरण पूर्ण हुआ। षष्ठम चरण यानी छठे चरण में राजस्थान नाम रखा गया। 26 जनवरी सिरोही का देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर विलय किया गया। तो सिरोही का विलय कर दिया गया, जिसके अंदर देलवाड़ा और आबू को छोड़ दिया गया। आबू को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि आबू को महाराष्ट्र यानी बम्बई के अंदर मिलाया गया था। इसको पहले गुजरात बम्बई क्षेत्र में मिलाया गया था, तो इसको छोड़ दिया गया, और 26 जनवरी को राजस्थान का एकीकरण हुआ। ये देखिए आप, 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम से षष्ठम चरण पूर्ण हुआ। षष्ठम चरण का मानचित्र देखिए आप। सप्तम चरण राजस्थान 1 नवंबर 1956, राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा और मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण की गई। यानी देखिए आप, अंतिम और सप्तम चरण में राजस्थान में आबू, देलवाड़ा जो बचे हुए थे, जिसको पहले बम्बई क्षेत्र में मिलाया गया था, यानी बम्बई से हटाकर वापस उसको राजस्थान मिलाया गया, और अजमेर, मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था इसको मिलाया गया, और मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का भी विलय कर एकीकरण किया गया। किसमें? सप्तम चरण में, और प्रक्रिया पूर्ण हो गई। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। तो झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को सौंपा गया, और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा जो राजस्थान में एकीकरण किया गया। ये देखिए आप, 7वें चरण का राजस्थान 1 नवंबर 1956 का, ये 7वें चरण का मानचित्र दे रखा है, जिसमें राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिए आप। एकीकरण जोड़ने या एक करने की प्रक्रिया। बृहत का मतलब था विशाल या बड़ा। संयुक्त बृहद राजस्थान कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था पूछा है आपको? जोधपुर था, कोटा था, किशनगढ़ था, लेकिन अजमेर, मेरवाड़ा नहीं था। तो यहाँ पे आंसर नहीं पूछा है आपको, तो अजमेर, मेरवाड़ा। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया लॉर्ड लिनलिथगो के प्रयासों से आगे बढ़ी। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ध्यान रखिए आप। आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।